पैन आधार को लिंक करने की लास्ट डेट तो गवर्नमेंट एक्सटेंड कर ही चुकी है। 30 जून तक अब आपके पास टाइम है। अगर आपके पैन या आधार डाटा में मिसमैच है, आपका लिंक नहीं हो पा रहा पैन आधार, तो पहले अपनी डॉक्यूमेंट जैसे पैन या आधार को करेक्ट कराइए। कैसे पैन को करेक्ट कराना होता है उसकी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे आ चुकी है, मैंने आई बटन पे डाल दी है। दूसरा काम आप लोग क्या करते हो कि आजकल आप ये वीडियोस सर्च कर रहे हो कि फ्री में कैसे पैन आधार लिंक करें, तो आपको बताना चाहूँगी ऐसा कोई भी मोड नहीं है कि आप फ्री में अपने पैन आधार को लिंक कर सकें। वो डेट जा चुकी है। अब अगर आपको करना है पैन और आधार को लिंक तो 1000 रुपीज़ की लेट फी आपको बियर करनी ही पड़ेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो 1000 की लेट फीस पे करनी है, 1 अप्रैल के बाद से अब जो लोग लेट फी पे कर रहे हैं वो उसमें बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जी हाँ, वो गलती आप ना करें, इसीलिए इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रही हूँ। अब आपको कैसे अपने पैन आधार को लिंक करना है, कैसे पेमेंट करनी है, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट लगे ये वीडियो तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लेने के लिए विजिट करिए studybuddy.com को। यहाँ आपको हमारे कोर्सेज मिलेंगे जैसे अकाउंटिंग, TDS, TCS, GSTR 2B रिकन्सिलेशन, MSME, GSTR 99C, GST, इनकम टैक्स, मेगा कॉम्बो एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो studybuddy.com को विजिट करें। इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगी मैं वीडियो के एंड में। पैन आधार लिंक करने के लिए incometax.gov.in पर आइए। और जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ ना, कि चाहे आप अपने डेस्कटॉप से करें, मोबाइल पे जाके ब्राउजर पे करें, बिल्कुल सिमिलर है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जिसका भी पैन आधार लिंक करना चाह रहे हो उसका लिंक आधार स्टेटस से पहले चेक कर लो कहीं ऑलरेडी लिंक तो नहीं। यहाँ पे फटाफट उनका पैन नंबर डालो, आधार नंबर डालो और यहाँ पे जो ऑप्शन है व्यू लिंक आधार स्टेटस, इस पे क्लिक करो। अगर उनका पैन आधार लिंक होगा तो मैसेज आएगा पैन इज ऑलरेडी लिंक विद द आधार, और अगर नहीं होगा तो मैसेज आ जाएगा कि आपको ये लिंक करना है। तो पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद आपको फिर से होम पेज पे आना है। नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा कि आप क्लिक करें लिंक आधार पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते ही ये वेब पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर डालना है और वैलिडेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक इस वेब पेज को, राइट नाउ मैं 3 अप्रैल को वीडियो बना रही हूँ, इस वेब पेज पे जो यहाँ पे पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ना, यहाँ इसे अभी तक अपडेट नहीं करा गया है। मैं उम्मीद कर रही थी कि 1 अप्रैल को ये वेबसाइट पे चेंज कर देंगे, इसे यहाँ से चेंज कर देंगे क्योंकि असेसमेंट ईयर अब बदल चुका है। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है, तो असेसमेंट ईयर भी पेमेंट के लिए बदल चुका है। नोट करिए, असेसमेंट ईयर 23-24 में अब पेमेंट मत करें। ठीक है, मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रही हूँ तो उसको ध्यान से देखें। तो जैसे ही आप पैन और आधार को एंटर करोगे, एंटर करते ही वैलिडेट पे क्लिक करते आपके सामने ये मैसेज आएगा पेमेंट डिटेल्स नोट फाउंड फॉर दिस पैन। ठीक है, अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं है तो पेमेंट करें। 4 से 5 वर्किंग डेज में आपकी यहाँ पे पेमेंट जो है अवेलेबल हो जाती है। आपको इस पे क्लिक करना है कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स। ई पे टैक्स से करेंगे तो जल्दी ही आपकी पेमेंट मैच हो जाती है आपके पैन और आधार से। ठीक है, आप जैसे ही ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे आपका पैन नंबर मांगेगा ये, फिर से कंफर्म पैन और मोबाइल नंबर आप डाल देना। मोबाइल नंबर डालते ही OTP आएगा, OTP डाल के एंटर करोगे तो आपके पास मैसेज आएगा कि आपका मोबाइल OTP वेरीफाई हो गया है। क्लिक करें कंटिन्यू पे टू मेक अ न्यू पेमेंट। तो यहाँ पे आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला वेब पेज आएगा ई पे टैक्स का। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है, पहली जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ना, इनकम टैक्स पे करने वाली, इसी पे प्रोसीड करना। आगे की ऑप्शन को यूज नहीं करना आपने, इसी को यूज करना, इनकम टैक्स। इस पे क्लिक करके प्रोसीड करना। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करने की ऑप्शन आएगी। अब नया असेसमेंट ईयर आ चुका है ऑप्शन में 24-25, इसे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यही गलती सभी कर रहे हैं। जो असेसमेंट ईयर पोर्टल पे लिखा है, क्योंकि पोर्टल अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो सभी इसी असेसमेंट ईयर को चूज करके पेमेंट कर रहे हैं। आपकी पेमेंट वैलिड नहीं हो पाएगी, आपको दिक्कत आएगी। देन टाइप ऑफ पेमेंट में आपको यहाँ पे अदर रिसीट्स 500 सिलेक्ट करना है और क्लिक कर देना है कंटिन्यू। करते ही अदर्स में देखिए आपके पास 1000 की फीस जो है वो ऑटोमेटिकली एंटर्ड आएगी। आपको इसे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑटोमेटिक 1000 रुपए की लेट फीस पैन आधार के लिए यहाँ पे आ गई है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही अब आपके सामने हर तरह की पेमेंट मोड अवेलेबल है पे करने के लिए। नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो, ये सारे बैंक अवेलेबल है, एक्सिस, कैनरा, HDFC, ICICI, कोटक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड देन अदर बैंक भी हैं। और यहाँ पे लिखा है अगर आपको फाइंड नहीं हो रहा अपना बैंक
तो फॉर अदर बैंक प्लीज यूज पेमेंट गेटवे और आरटीजीएस या एनईएफटी ऑप्शन। डेबिट कार्ड की भी ऑप्शन है, डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो आप। पे एट बैंक काउंटर, ये आप कैश में करना चाहें तो कैश सिलेक्ट करके चालान यहाँ से निकाल सकते हैं। चेक से करना चाहें तो ये भी ऑप्शन है, डिमांड ड्राफ्ट से करना चाहें तो ये भी ऑप्शन है। आरटीजीएस एनईएफटी की भी ऑप्शन है, यहाँ से आपका चालान जनरेट हो जाएगा, आप बैंक में जाके आरटीजीएस एनईएफटी के थ्रू भी पे कर सकते हैं। या फिर पेमेंट गेटवे की ऑप्शन है, इन 4 बैंकों के पेमेंट गेटवे हैं, इनमें आपको वॉलेट्स मिल जाएंगे जैसे फ़ोन पे, पेटीएम, जीपे, भीम यूपीआई, जो भी आप यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो हर तरह की पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेमेंट करने के लिए एक क्वेश्चन और मेरे पास आता है कि क्या आधार की जो पेमेंट कर रहे हैं हम, वो किसी के भी बैंक अकाउंट से कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आप डेटा डाल रहे हो ना वो आपका करेक्ट होना चाहिए। पेमेंट आप किसी भी बैंक अकाउंट से करें वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे सारा अपना जो बैंक है उसको चूज करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे मैं यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग ऑफ एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट कर लेती हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे पेमेंट डिटेल मुझे दिखा रहा है, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, इनकम टैक्स एप्लीकेबल, टैक्स पेमेंट का जो हेड है, पेमेंट का मोड एंड बैंक, टैक्स का ब्रेकअप, अदर्स में ही जाएगा ये 1000, और बस मुझे क्लिक करना है पे नाउ पे। यहाँ क्लिक करते ही टर्म्स एंड कंडीशंस आ रही है, नीचे जाना है, आई एग्री करना है, सबमिट टू बैंक पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही देखिए एचडीएफसी बैंक की मैं रिटेल यूजर हूँ तो मुझे क्लिक हियर की ऑप्शन दे दी गई है। मुझे बस अपना यहाँ पे पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है और मेरी पेमेंट यहाँ से हो जाएगी। पेमेंट करते ही मेक श्योर करें जो चालान आया है उसे डाउनलोड अपने पास कर ले। जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाए चालान को अपने पास सेव कर ले और 2 या 3 दिन के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो आपके पैन से लिंक हो जाएगी। जैसे ही पेमेंट लिंक हो जाएगी तो देखते हैं क्या करना है। पेमेंट के लिंक होते ही फिर से इसी पेज पर आइए, पैन एंटर करिए, आधार एंटर करिए, क्लिक करिए वैलिडेट पर। वैलिडेट पे क्लिक करते ही देखिए आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी पैन, आधार, देन आपका नेम एज पर आधार, मोबाइल नंबर, और आपको जो 2 नीचे ऑप्शन दिख रही है इनमें से एक चेक करनी है आपके आधार पे क्या है। आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, कुछ पर्सन के आधार कार्ड पे सिर्फ बर्थ ईयर ही दिया होता है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, या आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार, तो आपको दोनों सिलेक्ट करने हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा है आधार कार्ड पे तो फर्स्ट बॉक्स को टिक मत करिएगा और क्लिक करिएगा लिंक आधार पे। जैसे ही क्लिक कर दोगे आप तो आपके पास ओटीपी चला जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। ओटीपी डाल के आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने मैसेज आएगा, योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज बीन सेंड टू यूआईडीआई फॉर वैलिडेशन, प्लीज चेक द स्टेटस बाय क्लिकिंग ऑन लिंक आधार स्टेटस लिंक ऑन द होम पेज। जैसे ये मैसेज आ जाए तो फिर आपको फिर से अपना लिंक आधार स्टेटस चेक कर लेना है, आपका पैन आधार से लिंक हो। अब हम कुछ सिनेरियोज डिस्कस करते हैं। पेमेंट करने के बाद भी कई बार आपको ऐसा ही मैसेज दिखेगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कई बार पेमेंट को अपडेट होने में 4 से 5 वर्किंग डेज लग जाते हैं, तो आपको पैनिक नहीं करना। पेमेंट करते ही अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आ रही है पैन आधार को लिंक करने की, दोबारा से यही ऑप्शन आ रही है तो वेट कर लेना 3-4 दिनों का। देन दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है पैन इज ऑलरेडी लिंक्ड विद आधार या विद सम अदर आधार। ये भी बहुत पर्सन के साथ हो रहा है कि किसी और के आधार के साथ वो लिंक हो गया है, तो आपको सबमिट करनी है रिक्वेस्ट फॉर डी लिंकिंग योर आधार विद इनकरेक्ट पैन। ठीक है, किसको करनी है? अपने असेसिंग ऑफिसर को, जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर को। उनकी जो इन्फो है आपके असेसिंग ऑफिसर की वो आपको इस लिंक से मिल जाएगी। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर गलत पैन के साथ आपका आधार लिंक हुआ है आपको उसे पहले डी लिंक करना। और सिनेरियो 3, जब आपने पेमेंट कर दी है, पेमेंट के बाद देखिए आपकी पेमेंट इस तरह से लिंक दिखाई जाएगी, योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। इसमें आपका चालान का सीरियल नंबर, अमाउंट, बीएसआर कोड, डेट ऑफ पेमेंट दिखेगी। चालान के साथ अपने मैच कर लेना और फिर कंटिन्यू करके आप अपना आधार पैन लिंक कर लेना। और फिर जब आपका पैन आधार से लिंक हो जाए तो स्टेटस चेक करने के लिए आइए, पैन डालिए, आधार डालिए, व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक कर लीजिए। आपका पैन आधार से लिंक होती है इस तरह का मैसेज आएगा, योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड टू यूआईडीआई फॉर वैलिडेशन, प्लीज चेक द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग ऑन आधार पैन स्टेटस लिंक ऑन होम पेज। तो इसको भी थोड़ा सा टाइम लगता है बट इस तरह का मैसेज आपके पास लिंक होते ही आने लगेगा। जिनका पैन ऑलरेडी आधार से लिंक होगा तो उनके सामने ऐसा मैसेज अपीयर होगा। अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। अभी हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च करा है आप सभी की रिक्वेस्ट पे, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया ऑलरेडी। इसमें बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, ये प्री बुकिंग में है, बहुत सारी वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में है, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है। इसके बाद आप कहीं भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं अकाउंटिंग की।
साथ ही हमने TDS एंड TCS कोर्स प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं TDS TCS में, क्योंकि एक अलग ही फील्ड है प्रैक्टिस का, तो वो आप इस कोर्स को लेने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। TDS ऑन प्रॉपर्टी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। बहुत से पर्सन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो कंफ्यूज होते हैं टैक्स में ना, TDS में। तो इस कोर्स का आप बेनिफिट लीजिए, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन 3B रिकंसिलेशन विद 2B, ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराया, क्योंकि रिकंसिलेशन GST में अब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। तो लाइव 3B फाइलिंग है विद प्रॉपर 2B वर्सेस 2A रिकंसिलेशन, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है। सिर्फ रिको सीखना है, 3B फाइलिंग नहीं सीखनी, तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है। MSME पे गवर्नमेंट का फोकस है कि सभी बिजनेसमैन खुद को MSME में रजिस्टर करके MSME के बेनिफिट्स लें। ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल करा रखा है हमने। देन हमारे कॉम्बो हैं कुछ, और GST इनकम टैक्स ITAR TDS के कोर्सेज है। मेगा कॉम्बो में हमारे GST इनकम टैक्स ITAR TDS एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स इंक्लूड है। इस कोर्स में बहुत सारे पर्सन एनरोल कर रहे हैं। देन ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स, ये क्या है? बैलेंस शीट तो आप सभी को आती है बनानी, बट आप कैसे बनाते हो? एक एक चीज को, एक एक फिगर को एक्सेल में लिंक करते हो मैनुअली। अगर मैं आपको कोई ऐसा तरीका बता दूं कि आप चाहे अपने क्लाइंट को डेली बैलेंस शीट दे दो, तो वो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपका क्लाइंट चाहे डेली आपके पास आ जाए और आपसे बैलेंस शीट मांगे, तो आप 5 ही मिनट में उसे दे सकते हो, वो यही तरीका है जो इस कोर्स में बताया गया है। बहुत सारे पर्सन ने इसका बेनिफिट लिया है। इवन आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हो या अपना खुद का प्रैक्टिस करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, तो ये कोर्स ना आपकी कंसल्टेंसी को, आपकी प्रैक्टिस को या आपकी जॉब प्रोफाइल को और भी इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करे गए हैं जो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के लिए ही नहीं, और भी कई चीजों के लिए काम आएंगे। तो इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। कुछ और भी कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं हमने, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हमारी टीम के नंबर दिए हैं, ईमेल ID दी है, इनके साथ आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।